बच्चों हमेशा इस बात को याद रखिएगा, यू डोंट नीड टू स्टार्ट परफेक्ट, यू जस्ट नीड टू स्टार्ट। अगर आप हर दिन 1% प्रोग्रेस करते हैं तो 100 डेज में 100% ट्रांसफॉर्मेशन संभव है। तो अगर अभी आपको लग रहा है ना कि मैंने अपने दिन वेस्ट कर दिए, मुझे पढ़ना चाहिए था, मैंने पढ़ा नहीं, अब क्या होगा, 11th के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, क्या पॉसिबल है कि मैं 11th में पास भी हो सकता हूँ? बिल्कुल पॉसिबल है। क्या स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से आपको रीस्टार्ट करना है अपनी क्लास 11th को, आज के इस सेशन में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले माइंडसेट रीसेट करना होगा आपको, जीरो से हीरो बनने का सफ़र आपको तय करना होगा। देखो हमेशा याद रखना, लेट स्टार्ट मैथ्स के टर्म्स में अगर मैं बोलूँ ना, लेट स्टार्ट नो स्टार्ट के बराबर नहीं है कि मैम अब तो बहुत लेट हो गया है, अब क्या होगा, अब तो पॉसिबल ही नहीं है। बच्चे एटलीस्ट यू आर स्टार्टिंग इट। सोचो अगर आप अभी भी स्टार्ट ना करें, सिर्फ ये सोच के बैठे रहें कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो भाई बिल्कुल आप ज़ीरो से हीरो बनने तक का सफ़र तय कर सकते हैं। आपको बस अपने माइंडसेट को रीसेट करना है और इस बात को समझना है कि लेट स्टार्ट नो स्टार्ट के बराबर नहीं है। आई एम एटलीस्ट स्टार्टिंग, आई कैन डू इट, स्टिल पॉसिबल है। हर चीज़ पे मोटिवेशन देखो, बार बार ये मत सोचो रिग्रेट। देखो रिग्रेट करने से अब क्या होगा, अगर सिर्फ आप यही सोचते रहेंगे ना, तो अभी आपके पास जो टाइम है आप उसे भी वेस्ट करेंगे, है ना। तो ज़ीरो से हीरो बनना है, बिल्कुल बनना है। क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना है भाई, अब हम बार बार नहीं सोचने वाले कि टाइम वेस्ट हो गया है, ठीक है टाइम जा चुका है, बट स्टिल लिमिटेड टाइम में हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। स्टडी प्लान आपको बनाना है बेटा। देखो डेली आपको अपने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, डेली आपको एटलीस्ट जैसे 2 घंटे मैथ्स पढ़ना है, 2 घंटे फिजिक्स पढ़ना है, 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ना है। आपकी सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। यस, आप क्लासेस को भी फॉलो कीजिए, क्लासेस के साथ साथ आपको अपनी सेल्फ स्टडी भी देना है। यू कैन स्टार्ट विद ईजी बट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। देखो अभी अगर तुम ये सोचोगे कि पता नहीं यार मैं इस चैप्टर को स्टार्ट कर देता हूँ, अब तुमने किसी पर्टिकुलर चैप्टर को स्टार्ट किया, अब उस चैप्टर के कोई कनेक्शंस है पिछले चैप्टर से, यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट, आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, खुद से अकेले पढ़ने की कोशिश करोगे, कंसेप्ट समझ नहीं आएगा, क्या बोलना चाह रहा है। देखो खुद से जब आप ट्राई करोगे ना पढ़ना, तो वो चीज़ आपको समझ में आएगी, लेकिन हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगे, हो सकता है बीच में आप काफ़ी बार फ्रस्ट्रेट हो कि चल क्या रहा है, सब्जेक्ट में हो क्या रहा है। इसलिए एक गाइडेंस ले लीजिए, आप एक गाइडेंस के साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। यू विल फाइंड थिंग्स ईजी। एक लिस्ट बना लो चैप्टर्स का कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि जब आप ये देखेंगे ना कि मैथ्स में इतने सारे चैप्टर्स हैं, टाइम बहुत कम है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, मैम अब तो हो ही नहीं सकता, अगर आप एक साथ सिलेबस देखेंगे तो डेफिनेटली आपको डर लगेगा। लेकिन अगर आप अपने सिलेबस में से लिस्ट बना लें उन चैप्टर्स की जिन्हें आप अभी स्टार्ट करने वाले हैं, तो धीरे 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 आपका जो सिलेबस है ख़त्म भी हो जाएगा, आप कंप्लीट भी कर पाएंगे। तो यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द ईजी एंड द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। ऐसा करने पे आपका सिलेबस कम होगा। यू विल सी कि हाँ यार, अगर 12 चैप्टर्स हैं तो मुझे 7 चैप्टर्स मैंने पढ़ लिए, बस थोड़े से और बचे हैं, आई कैन डू इट, मैं कंसेप्ट समझ सकता हूँ। तो आपको एक ऐसा प्लान बनाना है कि सबसे पहले आप अपना सिलेबस को सामने रखिए, इजी वाले चैप्टर्स को निकालिए, उन चैप्टर्स पे काम करना स्टार्ट कीजिए, एक गाइडेंस के साथ पढ़िए। आप हमारे यूट्यूब सेशंस को फॉलो कर सकते हो। यूट्यूब सेशंस में आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, हमारे सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। आप कंसेप्ट्स को समझ सकते हो, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब देखो पढ़ना कैसे है बेटा, इस टाइम पे ना क्लास 11th में मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट करूंगी कि मैथ्स की तो एनसीईआरटी ही सबसे पहले आपको पढ़ना है। उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना है मतलब मिसलेनियस क्वेश्चंस, मिसलेनियस एक्सरसाइज, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। और फिर आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाते हैं क्लास में, उन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। अगेन अगर आप एक गाइडेंस में पढ़ाई करते हो तो बिल्कुल आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। और उसके बाद अपना सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल, देखो ये तो सच है कि डेफिनेटली अब आपको थोड़े ज़्यादा आवर्स पढ़ना होगा, ठीक है। आपको ऐसा टाइम टेबल बनाना होगा जहाँ पे आप एक एक मिनट की कीमत को समझें। सो एक अच्छा टाइम टेबल बनाइए, चैप्टर्स निकालिए, क्या क्या पढ़ना है। आप यूट्यूब सेशंस की हेल्प ले सकते हो, आप हमारी प्लस क्लासेस की हेल्प ले सकते हो, जिनके थ्रू आपको समझ में आएगा कि फ्रॉम विच चैप्टर शुड आई स्टार्ट। और जस्ट फॉलो आवर यूट्यूब सेशंस, यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है। लिस्ट बनाइए, स्टार्ट कीजिए पढ़ना। सबसे पहले लिस्ट बना लो कौन से चैप्टर्स पहले पढ़ना है, और ये नहीं कि मैम अब तो मैं कल से स्टार्ट करूँगा, ऑलरेडी अब आपको स्टार्ट करना है।
है ना। इसके साथ नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो बेटा अभी क्या होगा ना, वही फिर से डर लगेगा, मैम मैंने सिलेबस निकाला, मैंने चैप्टर्स के नंबर्स लेके मैम बड़ा डर लग रहा है, कैसे होगा सब कुछ कंप्लीट, सब कुछ डरावना है, इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है। तो आप अपने आप को छोटे छोटे टारगेट्स दो। आप एक आज उठे हैं तो सुबह आज के दिन में आपको क्या क्या प्लान्स अचीव करना है, क्या क्या टारगेट्स आपको अचीव करना है, उन्हें लिख लो। हर दिन का एक आप प्लान बनाइए और सुबह उस प्लान को बनाने के बाद रात तक वो पूरा प्लान आपका फॉलो हो जाना चाहिए, उसमें टिक मार्क लगाइए। इससे आपको मोटिवेशन आएगी और आपको समझ में आएगा कि आपका समय कितना कीमती है। और आप खुद देखेंगे कि अगर आपने आज एक प्लान बनाया था कि मैं सेट वाला चैप्टर खत्म कर दूंगा और तुम्हारा चैप्टर वो कंप्लीट होगा, शाम को जब तुम उस पर टिक लगाओगे तुम्हें एक अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, बस मुझे अपने आप को छोटे छोटे डेली टारगेट्स देना है। तो आप अपने आप को डेली टारगेट्स दीजिए, आप अपने आप को वीकली टारगेट्स दीजिए। अगर इस तरीके से टारगेट्स में बंध के अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो डेफिनेटली आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे और देखोगे कि हाँ भाई पॉसिबल है, मैं कर पा रहा हूँ, एंड यू विल गेट दैट कॉन्फिडेंस टू मूव। अदरवाइज आप एकदम स्टक हो जाओगे और सोचोगे कि कैसे होगा। सो आपको डेली टारगेट्स देना है और साथ में टिक भी करना है। अब पढ़ने के बाद देखो पढ़ते जा रहे हैं पीछे भूलते जा रहे हैं, तो ये भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो रिविजन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप फॉर्मूला चार्ट बना के सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सामने दीवार पे उसे पेस्ट कर दीजिए। स्टिकी नोट्स का यूज़ करो, कोई टॉपिक कंफ्यूजिंग है बार बार, वो स्टिकी नोट्स अगर आप सामने लगा लेते हो, आप घूमते फिरते जा रहे हो, फॉर्मूला चार्ट देखोगे, स्टिकी नोट्स देखोगे, जितनी बार उन कंफ्यूजिंग चीज़ों को बार बार देखोगे तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा और आपकी मेमोरी में वो चीज़ एकदम फिट हो जाएगी। टीच योर फ्रेंड, टीचिंग इज द बेस्ट रिविजन, दिस आई एग्री, एंड द सेम थिंग आई यूज टू फॉलो। भाई अगर तुम्हें रिवाइज करना है ना, खुद से रिवाइज करना बड़ा बोरिंग होता है, ऐसा लगता है कहीं भूल ना जाए, डर लगता है। आपने जो टॉपिक पढ़ा है ना, उस टॉपिक को अपने दोस्त को पढ़ा दो। जब आप अपने दोस्त को पढ़ाओगे ना तो आप अपना 100% देने की कोशिश करोगे। अगर कुछ भूल भी रहे होगे तो एक बार फिर से उसे देखोगे, एक्साइटमेंट होगा और रिविजन इस तरीके से बड़ा शानदार तरीके से होगा। यार ये चीज़ आप ज़रूर ट्राई करके देखना। एवरी संडे नाइट 1 आवर रिकैप ऑफ द होल वीक, पूरे हफ्ते तुमने क्या किया है उसका पूरा रिकैप करो, क्या क्या टॉपिक पढ़ा है उसको फटाफट स्कैन करो। इस तरीके से अगर तुमने डेली टारगेट्स दिया, वीकली टारगेट्स दिया, रिवीजन अच्छे से किया, आई एम टेलिंग यू आप देखोगे एग्जाम वाले टाइम तक कि आप एक बहुत अच्छी पोजीशन में हो। इसके बाद बेटा जी मैं आपको बता देती हूँ, अनअकैडमी ने एक नया ऐप लॉन्च किया है, दैट इज एयर लर्न। इट इज़ द लेटेस्ट ऐप फॉर लैंग्वेज लर्निंग। तो अगर आप भी बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखना चाहते हो, जो डेफिनेटली आपको सीखना चाहिए, तो आज ही एयर लर्न ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।